ओम शांति। दुख देना, दुख लेना बंद करो। कर्मों का हिसाब किताब बड़ा ही अटल है, इसलिए मनुष्य को कोई छोटा मोटा विकर्म करने से भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि जितना सूक्ष्म कर्म होता है उतनी सूक्ष्म उसकी भोगना भी अवश्य भोगनी पड़ती है। असावधानी से भी अपने विकर्म द्वारा अन्य किसी को दुख देने के बदले में दुख पाना पड़ता है। इसलिए स्वयं को सुखदाता परमात्मा की वंशावली निश्चय करके स्वयं अपने मन में सुखी होकर अन्य सभी को भी सुखी करने की सेवा में तत्पर रहते हुए स्थूल मतलब शारीरिक और सूक्ष्म मतलब मानसिक विकर्मों से सदा सावधान रहो। न किसी को दुख दो और न ही किसी से दुख लो। अगर कोई मनुष्य अन्य किसी को दुखी देखकर स्वयं भी उस प्रवाह में आ जाता है और फिर दुख का हाल सुनाकर अन्य किसी को दुखी करता है, तो उस मनुष्य की अवस्था को कोई ज्ञानमय अवस्था नहीं कहा जा सकता। जो ज्ञानी मनुष्य है वह सदा साक्षी, शांतचित और हर्षित मुख होकर स्वयं भी अतीन्द्रिय सुख में स्मरण करता है, स्वयं भी सुख में रमण करता है और अपने ज्ञान के बल से दूसरों के दुखों को भी दग्ध कर देता है। अपना तथा लोक कल्याण का ख्याल रखते हुए उसके मुख पर मुरझाहट अथवा चित्त में ग्लानि नहीं हो सकती। वह समझता है कि मेरे दुख का प्रवाह अथवा चिन्ह देखकर दूसरों का भी मेरे प्रति संकल्प चलेगा, उसका मेरी तरफ ध्यान खींच जाएगा और वे मुझे खुश करने के लिए जो स्थूल सूक्ष्म पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे, तो उसका बोझ भी मुझ पर ही चढ़ जाएगा और इसी प्रकार मेरे ही कारण उनका भी समय व्यर्थ होगा। इसलिए आप जीवन में ज्ञान की धारणा करके दुख के कांटों को हमेशा के लिए निकाल दो। दुखियों से बुद्धियोग लगाना भी ज्ञान के विरुद्ध है। स्वयं दुख से छूटने का और दूसरों को सुखी करने का पुरुषार्थ बहुत ही महीन पुरुषार्थ है। शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ बुद्धियोग की सूक्ष्म तारे जोड़ने से आप शांति और आनंद का प्रवाह पकड़ सकते हैं। वैसे ही अगर मनुष्य का सूक्ष्म बुद्धियोग किसी दुखी मनुष्य के साथ जुटा होगा तो उसे भी दुखी व्यक्ति के दुख का ताप पहुंचेगा अवश्य। और अगर कोई मनुष्य स्वयं दुखी होगा तो उसके सूक्ष्म संबंध के कारण उसके संबंधियों को भी दुख की सूक्ष्म भासना मिलेगी अवश्य। अगर इस प्रकार दुख का लेना और देना चलता रहेगा तो मनुष्य सदा प्रफुल्लित अवस्था को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेगा। आप जानते हैं कि इस समय सभी मनुष्य दुखी है, इसलिए किसी भी मनुष्य से जरा भी मन का संबंध होगा तो स्वयं सुखी होने और दूसरों को सुखी करने के पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता अवश्य रहेगा। तब ज्ञान की खुमारी चढ़ नहीं सकेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब इस गुह्य धारणा को समझकर न किसी को दुख दो और न किसी का दुख लो, क्योंकि यदि इस आज्ञा का पालन न किया तो दुख का कर्म बंधन अथवा हिसाब किताब चलता ही रहेगा। परंतु अब तो समय भी अधिक नहीं रहा है और संपूर्ण सुख प्राप्त करने का यह सुहावना समय दिन प्रतिदिन क्षण क्षण पल पल करके गुजरता जाता है। इसलिए एक एक क्षण में
सुख लेते और देते ही रहो, क्योंकि आप सुखदाता भगवान के साथ संबंध जोड़कर संपूर्ण सुख प्राप्त करने वाले हो। जब देह के संबंधियों, अज्ञानियों अथवा दुखी व्यक्तियों से आंतरिक संबंध तोड़कर अपने मन और बुद्धि का संबंध भूल और सूक्ष्म रीति से सुख का सागर भगवान से जुटाएंगे तो आपके जीवन में दुख का लेश भी नहीं रह सकेगा। दूसरों को दुखी करने का संकल्प करने वाला ही दुख का अनुभव करता है। किसी को दुख पहुंचाने का अगर सूक्ष्म भी संकल्प मन में आए तो मानो कि आप ज्ञान की धारणा में निष्फल और विफल हो गए हैं, क्योंकि ज्ञानी तो कोई हानिकारक कार्य नहीं करता है, जबकि दूसरे को दुख पहुंचाने का सूक्ष्म संकल्प उठाने वाले मनुष्य को अपने ही मन में पहले दुख का अनुभव होता है और बाद में भी दुख देने के कारण उसे दुख ही भोगना पड़ता है। तो आप ही बताओ कि क्या कोई ज्ञानी मनुष्य कभी भी दुखी होने की बात करना चाहेगा? क्या वह अपने दुख के चिन्हों अथवा अनुभवों से दूसरों को दुखी करने का संकल्प भी करेगा? देवताओं के समान मीठे बनो। देवताओं की मूरत, सूरत और सीरत तो ऐसी होती है जिससे सब खुश हो जाए। देवता तो सबको वरदान देने वाले होते हैं। जब किसी भक्त किसी देवता का साक्षात्कार होता है तो भक्त का मस्तक झुक जाता है, क्योंकि देवताओं का मन, वचन, कर्म सभी सुख से ही भरपूर होते हैं। इसलिए अब अपने स्वरूप को पहचान कर फिर देवताओं के समान मीठे बन जाइए, सबको सुख देने वाले हो जाइए। आपसे कोई भी व्यक्ति अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। हाँ, अपनी ही खराब दृष्टि अथवा तमोगुणी वृत्ति के कारण भी कोई आपके प्रति गलत धारणा करके दुखी हो जाया करेंगे। भले ही इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, परंतु फिर भी अपने ज्ञान बल से उन अज्ञानी मनुष्यों की दृष्टि को पलटाने का प्रयत्न तो करना ही चाहिए। सुखधाम में जाने का मार्ग। अब तो आप सुखदाता भगवान द्वारा सुखधाम जा रहे हो। अब दुख के दिन पूरे हुए। अब जितने जितने कदम अथवा श्वास सुख में गुजारेंगे उतना ही आप मंजिल के समीप पहुंचते जाएंगे। इसलिए उस सुखधाम की याद में रहते हुए, खुशी खुशी में विघ्नों को टालते हुए दूसरों को भी सुखधाम का परिचय देकर सुखी करते रहो, तो सुखधाम में अवश्य ही पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।